हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वॉल कटिंग करना सीखेंगे। मतलब हम वॉल कटिंग किस किस टूल से कर सकते हैं। जैसे हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं तो हम ये दो टूल इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। एक ये 7 इंची का ग्राइंडर है। ये है तो 5 इंची का, पर हमने इसमें 7 इंची की ब्लेड और 7 इंची का गार्ड यूज़ करते हैं। इसमें हम 6 इंची का भी यूज़ करते हैं। और ये दूसरा जो हमारा है, ये हमारा मार्बल कटर है। ये 5 इंची का है, इसमें हम 5 इंची का यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर हम जो बक्से वगैरह उसके लिए 7 इंची करते हैं। और इसमें 5 इंची वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और 6 इंची भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्पीड कप हम 5 इंची भी लगाते हैं और ये 6 इंची भी लगाते हैं। अब इसको कहाँ लगाते हैं वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जैसे ये 6 इंची है, इसको हम गैंग बॉक्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो ये हमारे इसमें हमने एक चीज़ल हैमर रख रखा, मतलब छेनी हथौड़ा और एक हेक्सा ब्लेड है। और हम ग्लव्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जब हैमरिंग वगैरह करते हैं, मतलब चेनी से जस्ट हम काम करते हैं उस टाइम ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि हाथ पे लगे ना। तो ये रबड़ के ग्लव्स हैं। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे 5 इंची है, ये 5 इंची को हम ज़्यादातर वॉल कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब दीवार में जीरी काटने के लिए, पाइप वगैरह के लिए हम इसे ज़्यादातर इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें सेफ्टी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ग्राइंडर में थोड़ी सेफ्टी कम रहती है। जो 7 इंची है, इसे हम ज़्यादातर गैंग बॉक्स वगैरह एमसी बॉक्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसको हम पाइपिंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि 6 इंची और 7 इंची की ब्लेड इसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। तो 6 इंची हम गैंग बॉक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और 7 इंची एमसी बॉक्स के लिए। 7 इंची कभी कभार हम एमसी बॉक्स गैस सॉरी गैंग बॉक्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं। और ये हम सिर्फ वॉल कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे बक्से वगैरह नहीं काटते, मतलब गैंग गैंग बॉक्स वगैरह वो सब नहीं काटते। काट सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस ब्लेड से भी 5 इंची पर आपको उतनी गहरी ये कर नहीं पाती है। मतलब आपको एकदम सरफेस से मिला के चलनी है तो वो नहीं कर पाती है। वो बल्कि जो 6 इंची 7 इंची इजिली काट लेती है। मैं आपको अभी करके भी बताऊंगा। तो आप अगर ग्राइंडर इस्तेमाल करो तो आप ये गार्ड वगैरह जरूर इस्तेमाल करें जो हमने लगा रखा है। और तो अब हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ज़मीन से हम 1 ईंट छोड़ देते हैं कि उसमें बरान वगैरह टाइल वगैरह उन सबका काम होता है। तो उतना छोड़ के हम 4 फीट ले लेते हैं ज़मीन से। मतलब 1 ईंट छोड़ के आपको 4 फीट ले लेना है। चाहे तो आप ज़मीन से भी ले सकते हो। और दीवार से आपको मिनिमम 9 इंच छोड़ देना है। अगर आपको 1 इंच मिल रहा है तो आप पूरा 1 इंच छोड़ के आप गैंग बॉक्स वगैरह वो सब लगा सकते हो। और ऊपर हमारा डाउन आ रखा है, तो हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वॉल कटिंग हमने मार्बल कटर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 5 इंची की प्लेट इस्तेमाल हो रही है। और आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है कि आपको मास्क वगैरह लगा देना है। और वाटर वगैरह की अगर सप्लाई वगैरह है तो दीवार को वाटर से भिगा देना है, जिससे धूल वगैरह कम उड़ेगी। तो यहाँ पे इस टाइम पानी की सुविधा नहीं थी तो हमने इस तरह ही काटा है। तो हमने कोई वीडियो कटिंग वगैरह कुछ नहीं की है कि आपको टाइम पता चल जाए। जो हम इस टाइम कटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैमरॉन प्रो का इस्तेमाल है। इसकी वॉटेज वगैरह 1700 वाट के आसपास है। 5 इंची है। जो एक गहराई काटता है ये 38 इंच के आसपास काटता है। ये थोड़ी टेक्निकल डिटेल है, सॉरी 38 mm के आसपास काटता है। तो आप चाहे इस वाले कटर से कटिंग करें, मार्बल कटर से, चाहे ग्राइंडर से कटिंग करें, धूल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपको धूल वगैरह कम करनी है तो आपको पानी का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। मतलब दीवार को पानी से भिगा भिगा के, या फिर इसमें एक अटैचमेंट भी आता है, वाटर अटैचमेंट। अभी हमने वो जो ऊपर हल्का सा कटा है, जो डबल हमने इस्तेमाल की थी, वो हमने बल्ब के लिए किया था, जिसमें हम जंक्शन बॉक्स वगैरह लगाएंगे। थोड़ी सी कटिंग बच गई, इसे 4 फीट पे पूरा लेके आते हैं। और इसके बाद हम 7 इंची की ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे। 7 इंची का ग्राइंडर, 7 इंची ग्राइंडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपको कन्फ्यूजन वगैरह ना है। तो ये 5 इंची का ही ग्राइंडर है। इसमें हमने सिर्फ 7 इंची का गार्ड और 7 इंची की ब्लेड इस्तेमाल की है। तो मैं आपको डेप्थ वगैरह ही बताऊंगा, मतलब कितना डीप काट रहा है, गहरा काट रहा है। और जिस जगह पे पाइप है हम उस जगह पे भी कट कर देते हैं थोड़ा ऊपर तक, ताकि पाइप इजिली अंदर तक चल जाए। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल काम करते हैं आपको पता होगा कि हल्का सा पाइप उस जगह से जाने में दिक्कत करता है जिस जगह पे गैंग बॉक्स का पाइप होता है। हल्का सा वही
गैंग बॉक्स को थोड़ा बाहर करने की करता है। उस जगह से हम काट देते हैं जिससे वो एकदम अंदर घुस जाए। बस ये जो गैंग बॉक्स होता है वो मिनिमम 5 mm to 10 mm बाहर रहता है। उसमें गैंग बॉक्स में निशान भी रहता है, पर हमारे यहाँ को मिस्त्री अपने सहूलियत के हिसाब से प्लस्तर मोटा पतला कर देते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर हम अंदर ही रखते हैं उसे। तो ये कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम चिपिंग बताएंगे, मतलब जीरी काटना बताएंगे कि हम कौन कौन से टूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम पे एक डेमोलिशन हैमर है और एक हम पे ये है छेनी हथौड़ा। तो दोनों से ही होती है। तो पहले मैं आपको छेनी हथौड़ से बताऊंगा, उसके बाद डेमोलिशन हैमर से बताऊंगा कि दोनों में समय कितना लगता है। तो आप जिस टाइम छेनी चलाएं उस टाइम एक ग्लव्स तो पहन ही लें हाथ में, ताकि कभी हथौड़ा फिसले तो वो हाथ वगैरह पे ना लगे। 100 हथौड़े छेनी पे मारो तो एक आधा हथौड़ा फिसल जाता है, बाई चांस की बात है। तो आपको उस टाइम ग्लव्स पहन लेना चाहिए कि आपको हाथ पे चोट वगैरह ना लगे। इसका भी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्लव्स वगैरह अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, चाहे तो आप मार्केट वगैरह से भी परचेज कर सकते हो। तो छेनी हथौड़े में थोड़ा टाइम लगता है, ये उतने फास्ट नहीं कर पाता है, मतलब जल्दी काम नहीं कर पाता है, पर ये इजीली तोड़ देता है। मतलब ऐसा आपको कोई खास वाली दिक्कत वाली वो नहीं आएगी अगर आपने कटिंग ठीक से की है। मतलब आपने 5 इंची की ग्राइंडर इस्तेमाल किया है, मार्बल कटर। मेरा सजेशन आपको ज़्यादातर यही रहेगा कि अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप मार्बल कटर का इस्तेमाल किए, ग्राइंडर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ग्राइंडर कभी कभी उछल जाता है। मेनली जो 4 इंची का ग्राइंडर होता है वो काफ़ी हल्का होता है, तो वो जल्दी उछलता है। 5 इंची का ग्राइंडर अगर आप यूज़ कर रहे हो और 5 इंची की ब्लेड में इस्तेमाल कर रहे हो तो भी वो उछलेगा नहीं उतनी जल्दी, क्योंकि वो उसका वेट काफ़ी रहता है, उसकी मोटर वगैरह काफ़ी हैवी रहती है। और ग्राइंडर का एक फ़ायदा भी रहता है कि ग्राइंडर आप टेढ़ा बांगा कैसे भी चला सकते हो। मतलब आप चाहो तो उसे ऊपर नीचे इधर उधर कैसे भी घुमा सकते हो। मतलब जैसे जीरी सीधे लेके आए तो आप चाहो तो इसे घुमाते हुए राइट हैंड की तरफ ला सकते हो, या चाहो तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ भी घुमा सकते हो। पर कटर में आपको ये सुविधा नहीं मिलती। कटर हल्का सा फंसता है, तो टेढ़ा उतनी जल्दी टेढ़ा भाग भाग नहीं पाता है। और वो जो दीवार के कॉर्नर होते हैं उनको भी नहीं काट पाता है कटर, जो कि ग्राइंडर काट लेता है। पर सेफ्टी के मामले में कटर ज़्यादा बेटर है ग्राइंडर एज कम्पेयर टू ग्राइंडर। पर आपको बक्सा वगैरह काटना है या गैंग बॉक्स वगैरह काटना है उसके लिए आपको कटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ग्राइंडर में गार्ड जरूर इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमने ही बनवाया है, मार्केट में मिलता नहीं है। तो आपको जो उसके साथ ही कवर आता है उसी को आप किसी लोहार के पास ले आ सकते हो, सॉरी लोहार के पास कह रहा हूँ, किसी वेल्डर के पास आप ले आ सकते हो। उसे कटिंग करके वो आपको करक के दे देगा। अगर आपको दिखाओ कि मुझे इस तरह बनाना है ग्राइंडर, तो देख लीजिए इसमें बक्सा भी हम काट रहे हैं, छीन रहे हैं, तो बहुत इजीली कट जा रहा है। मैं आपको डेप्थ वगैरह भी दिखाऊंगा कि जितना उससे ग्राइंडर से काटा है हमने सिर्फ उतना ही काटा है, कोई एक्स्ट्रा हैमरिंग नहीं की है। तो ये होगी है, पूरी कटिंग होगी है। तो हम दूसरी जगह स्टार्ट कर दिए। इस जगह में मैं आपको डेमोलिशन हैमर से कटिंग करके बताऊंगा कि डेमोलिशन हैमर से कितना टाइम लगता है। आपको छेनी हथौड़ा यूज़ करना चाहिए, डेमोलिशन हैमर। कटर आप हमारा दे सकते हो।
कि एकदम ईजिली कट कर रहा है। और इस कटर को हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 2 ढाई साल के आसपास हो चुके हैं। 2.5 साल तो मान के चलिए इस कटर को हो चुके हैं। इसमें सिर्फ हमने कार्बन ब्रश बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। सिक्का का एक सिंगल नट तक नहीं बदला है हमने कभी। सिर्फ हमने इसे कभी गंदा होता है तो हम इसे एयर ब्लोर से साफ कर देते हैं। जब स्टमक घर जाता है तो इसे एयर ब्लोर से साफ करके और वासी रखते हैं। कार्बन ब्रश टाइम टू टाइम चेक करते हैं। और जिस तरफ हमने पकड़ा है, मतलब मेरे साथ वाले ने जिस तरफ पकड़ा है इसे, उसके उस तरफ जाली है। जिसके नीचे की तरफ, जैसे इसके नीचे की तरफ इस तरफ जाली है, इसमें लोहे की जाली लगी हुई है। नॉर्मल खुला वगैरह नहीं है, जिसमें कोई कंकड़ वगैरह भी इसके अंदर नहीं जा पाता। आपके उसमें उसे पत्थर वगैरह कुछ बोलते होंगे, हमारे उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह बोलते हैं। हो सके आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। पाइप कटिंग के लिए हम ज़्यादातर इसे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी वगैरह है। हम पे कटर वगैरह भी हैं, ग्राइंडर वगैरह और कंपनियों के भी हैं, पर हम बक्से वगैरह के लिए मार्बल कटर इस्तेमाल करते हैं और पाइपिंग वगैरह के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फ्रेंड, सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमारा एंगल ग्राइंडर का, सॉरी। उसमें आप गार्ड वगैरह लगा के उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिसमें सहूलियत पड़ती है आप उसमें कर सकते हो। ऐसे नहीं कि हम इस्तेमाल करें तो आपको भी यही इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा वही कटर है, 7 इंची का। इस टाइम इसमें 7 इंची की ही ब्लेड लगी है। तो आपको पास से दिखा रहा हूँ कि कितना गहरा जा रहा है। ऐसे ऐसा आपको पता भी ना चले तो मैं इसका एक टुकड़ा निकाल के बताऊंगा कि ये कितना गहरा काट रहा है, इंच टेप से नाप के। तो हल्का हमने चौड़ा चौड़ा रख दिया है इसे, मतलब ज़्यादा पास पास नहीं काटते हैं। अगर आपके वहाँ पानी वगैरह का इंतज़ाम है तो आप पानी वगैरह इस्तेमाल करते हो। यहाँ को पानी की सप्लाई थी नहीं यहाँ पे, इस जगह पे, तो इस वजह से हमने ऐसा काटा है। तो ये कटिंग हो गई है। अब इसमें हम इसे जीरी काट लेते हैं। मतलब कटिंग तो हो गई है, खाली उखाड़ने का काम बचा है, वो उखाड़ लेते हैं। तो इस बार हमने डेमोलिशन हैमर से इस्तेमाल किया है। ये एक्स्ट्रा पावर की है। इसकी जो पावर कंजम्पशन वगैरह है वो 1200 वाट के आसपास है, और 9 जूल्स की ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसको लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है। इसमें भी कोई हमें इसने दिक्कत नहीं दी है। इसके कार्बन ब्रश ही बदलते हैं बस हम, और वही मेनली गंदा हो जाता है तो ब्लोअर से साफ करते हैं। ये उतनी जल्दी गंदा नहीं होता जितनी जल्दी हमारा कटर या एंगल ग्राइंडर गंदा हो जाता है। ये सिर्फ अब जब इस लेवल पे आता है, जिस लेवल पे आ चुका है, मतलब आपकी छाती के लेवल पे, चेस्ट के लेवल पे एक तरह से, उस जगह से ये तेज स्टार्ट कर देता है हैमरिंग। क्योंकि नीचे से ऊपर करने में इसका वेट ठीक ठाक है। ये देखिए अब इस जगह पे ठीक ठाक, मतलब अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ इसको डालोगे तो ये काफ़ी जल्दी कर लेता है। जो आपके सामने ही है, मैंने इसे कोई कटिंग वगैरह नहीं की है। मतलब अगर छेनी हथौड़े से चाय इस्तेमाल कर रहे हो, इससे आधे से भी कम टाइम में काट ले। मैं समझ ले, अगर आपको कटिंग करने में 2 मिनट लग रहे हैं, मतलब वॉल को कट करने में अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं, तो ये जो कटिंग है, मतलब जो उखाड़ने का काम है इसका, ये 1 मिनट के अंदर अंदर कर देता है। आप चाहो तो 5 kg का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या किसी और कंपनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे डोंगचिंग वगैरह का। और आपको वही इस्तेमाल करना है जिसके आपको पार्ट्स वगैरह इजीली मिल जाए।
मतलब इसका रोटर आर्मेचर वगैरह आपको इजीली अपने लोकल शॉप या किसी शॉप में आपको मिल जाए। कि अगर आप ऑनलाइन वगैरह जैसे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी का ले लिया, आपको सस्ता वगैरह उस टाइम वो सस्ता पड़ रहा है, पर अगर आपको कल के दिन उसका सामान नहीं मिला, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुआ, या फिर आपको किसी लोकल शॉप में भी नहीं मिले वो सामान, तो वो हैमर बेकार हो जाता है। क्योंकि इतना कॉस्टली हैमर है, लगभग 5-6 हज़ार से इस्तेमाल होते हैं, स्टार्ट होते हैं, सॉरी। तो देखिए ये इसने कटिंग कर दी है, मैं आपको ये पीस निकाल के दिखाया है। इसको इंच टेप से नाप के भी मैं आपको बताऊंगा कि इसने कितना गहरा काटा है, कि हमारी 7 इंची की ब्लेड ने कितना गहरा काटा है। मेन बक्से का ही सीन होता है सारा। बक्सा पाइप तो एकदम अंदर घुस जाता है, सिर्फ बक्से वाली जगह पे बक्सा बाहर आता है। अब देखिए इसने जो कटिंग किया है, जितना जितने बस में ब्लेड घूमी है उतना उतने में 25 mm के आसपास इसने कटिंग किया है। इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी दूसरी तरफ से। इस तरफ से थोड़ा ज़्यादा, हल्का सी का ज़्यादा काटा है। ये देखिए इस जगह पे लाइन है, लगभग 25 mm आप मान के चलो। तो जो बक्से की डेप्थ होती है वो इससे कम होती है। ये भी हमने सिर्फ इसमें 4 ही लाइन मारी है। अगर आप लाइन ज़्यादा यूज इस्तेमाल करेंगे तो ये और जल्दी तोड़ देगा, मतलब इजली छेनी हथौड़े से भी आप बहुत जल्दी तोड़ सकते हो। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लेड लेते समय भी कुछ ध्यान रखने होता है, वो अब किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्लॉट वगैरह, सेक्शन वगैरह होता है, और कितनी डायमंड वगैरह इस्तेमाल हो रही है वो किसी और टॉपिक पे इस्तेमाल करेंगे। एक ब्लेड कितनी चलती है हमारे, 7 इंची और 5 इंची। तो एक कटिंग भी पूरी हो चुकी है। एक जगह मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये कितना गहरा काटता है। ये वही 7 इंची के आसपास ब्लेड है, 7 इंची की ब्लेड है। तो आपको ग्राइंडर जिस टाइम भी आप चला रहे हो, आपको उसे दबाना नहीं है अंदर की तरफ। कटर वगैरह को आप दबा सकते हो झटका देगा, पर ग्राइंडर को आपको अंदर नहीं दबाना है। वो अपने आप अंदर जाएगा, अपने आप जगह बनाता है और अपने आप अंदर जाता है। अगर आप उसे जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करोगे, वो फंस गया तो झटका देता है। जैसे मैं छेनी हथौड़े से ही निकालूंगा। इस टाइम हमने लाइन ज़्यादा बनाई है, ये 6 इंची का है, क्योंकि थोड़ा वो छेद में आ जाएगा और बाकी इधर है। तो स्टार्ट कर दिया हमने। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे नॉर्मली कटिंग होती है उस टाइम भी कितना निकालता है। तो ये पहला पीस ही निकल गया साबुत, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ नाप के। तो ये देखिए, जिसने वही 25 mm के आसपास निकाला है। ये देख लीजिए, लगे लगा ले 6 इंची के आसपास ने निकाला है, निकाल मोटा मोटा। इसमें बक्सा लगा के मैं आपको बताऊंगा कि कितना गहरा जाता है बक्सा, इसी वीडियो में, कि कितना गहरा गहरा जाता है। जितना टूटा है बस, जितने जितने 3 मोटे मोटे निकले, बस। और आपको ग्लव्स पहन लेना है जिस टाइम आप हैमरिंग वगैरह करो, बस। इतना ही हमने निकाल दिया था। देखिए इतना ही कटर घुसा है, और इतना ही हमने साइड से निकाला है, कोई एक्स्ट्रा नहीं तोड़ा है। अब देखिए बक्से का जो साइज है वो मैं आपको बता, 2 इंची से हल्का सी का बड़ा है। तो गाली 55 mm के आसपास है। जो इसने काटा है वो 65 mm के आसपास, मतलब 10 mm एक्स्ट्रा ही काटा है। ये हमने लगा दिया है। देखिए एकदम प्लेन हो गया है। अब चाहे मिस्त्री इसमें प्लेन एकदम प्लास्टर करे या 10 mm का करे, चाहे मोटा करे, ये बक्सा बाहर नहीं आएगा। तो ये हमने एमसी बॉक्स के लिए जो पाइप आते हैं उसकी कटिंग कर दी है। ये ऊपर से 3 पाइप आ रहे थे, और यहाँ नीचे हम एमसी बॉक्स लगाएंगे 6 वे का। जिसको हमने जो ऊपर पाइप है 6 इंची की ब्लेड से कटिंग किया है। तो यहाँ पे सरिया आ गया था, तो हमने इसे कटिंग नहीं किया है,
क्योंकि प्लास्टर में कवर हो जाएगा। अगर बच रहा है तो बचा देना चाहिए। और ये नीचे हमने 7 इंची की उससे ही किया है, बल्कि बहुत काफ़ी गहराई कर दिया है। कैमसी बॉक्स को थोड़ा बाहर ही रखना पड़ता है, पर 7 इंची की ब्लेड सफिशेंट होती है, मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। 6 इंची में भी नहीं करनी पड़ती, पर 5 इंची में आपको थोड़ा तोड़ फोड़ करनी पड़ती है ज़्यादा। तो इसकी डेप्थ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग 60 mm के आसपास ही थी। तो हमने ये पाइपिंग वगैरह वो सब कर दी है। तो सामने पे हमने बल्ब का दिया है, एक ट्यूबलाइट इधर दी है, क्योंकि हॉल था है तो इन्हें पार्टी को तेज़ रोशनी चाहिए थी, तो हमने इस तरफ ट्यूबलाइट और ये 8 मॉडलर का बॉक्स ही किया है। देखिए पूरा अंदर हो गया है। और ये उसके पीछे भी एक, ये भी 8 मॉडलर का है, इसमें भी हमने 7 इंची की ब्लेड से कटिंग की है, एकदम प्लेन हो गया है। ये सब हमने हल्का सा बाहर निकाला है क्योंकि काफ़ी गहरा कट गया था। एमसी बॉक्स को थोड़ा बाहर रखना पड़ता है। गैंग बॉक्स को आप पूरा चाहो तो अंदर भी कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट वगैरह कुछ होगा आपको या कुछ पूछना होगा तो, या किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।